अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तक आवाज़ क्लियर आ रही होगी। काइंडली वेरीफाई कर दें एंड बाकियों को भी ज्वाइन करने दें, फिर स्टार्ट करते हैं हम कुछ देर में। ऑलराइट क्लास, आई होप आवाज़ अब भी क्लियर ही होगी। एंड लेट्स कंटिन्यू। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कुछ टर्म्स हमने मुख्तलिफ़ तरह की देखी थी जो कि आगे चल के हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगी। सम ऑफ दोज वर कि पीपीसी क्या होता है, पेपर क्लिक मार्केटिंग या पेपर क्लिक टेक्निक जो है, या फिर हमने डिस्कस किया था कि ईबे क्या होता है, ओएलएक्स किस तरह से उससे डिफरेंट है, व्हाट इज़ कन्वर्जन रेट। इस तरह की कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, अच्छा अगर हम स्लाइड्स के हिसाब से चलें तो हम ऑब्वियसली सारी चीज़ें स्लाइड में कवर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्लास में कवर कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप करवा रहा हूँ कि जो कि स्लाइड्स के अंदर गिवन हैं, जो कि अगर आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टडी दोज थिंग्स, बट दे आर देयर, सो इट वुड बी बेटर अगर आप वो सारी चीज़ें भी समझ लेंगे, सो इट वुड हेल्प अस इन आवर फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स। सो जिस तरह से हम लास्ट क्लास के अंदर एक स्टडी पढ़ रहे थे, 2017 की एक स्टडी, कुछ नंबर्स थे उसके अंदर बहुत सारे, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सेम हैं, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, हम उनको देख रहे थे। उसी के अंदर कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, कुछ चीज़ें हम स्किप कर रहे थे बिकॉज दोज वर थिंग्स जिसको जो कि हम देख कर समझ रहे थे कि एक्चुअली इससे मतलब क्या निकल रहा है, वाई आर दोज नंबर्स द नंबर्स दे आर, वाई व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस। इस तरह की हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। सो लास्ट क्लास के एक टर्म से हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट टर्म वाज पीपीसी, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक हम काम कर चुके थे। सो इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर, हम पीपीसी को थोड़ा सा समझेंगे, बट असल मकसद हमारा जो समझना है वो डिफरेंस समझना है हमने, एंड द इफेक्टिवनेस हम कंपेयर करेंगे पीपीसी की और योर यूजुअल क्या कहते हैं उसको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो स्क्रीन आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर्ड नहीं है मेरी। वेट अ मिनट। ओके, आई थिंक आई होप कि स्क्रीन अब विजिबल होगी। सो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं पे पर क्लिक एडवर्टीज़मेंट, या पेपर क्लिक टेक्निक कह लेते हैं सिर्फ, बिकॉज पेपर क्लिक से एडवर्टीज़मेंट भी हो रही होती है, सिंपल आउटरीच के लिए भी ये चीज़ यूज़ होती है, और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें अचीव करने के लिए आप पेपर क्लिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट जस्ट एन एडवर्टीज़मेंट फॉर द मार्केटिंग but for other purposes as well. For example, improving your conversion rate. So you are not actually marketing the thing, you just want to improve your conversion rate, you can use PPC for that as well. So PPC, which stands for pay per click advertisement या technique, is the other way of increasing your website effectiveness other than सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो अगर मैं एक थोड़ा सा नटशेल में एक लेमन की टर्म्स में आपको बताऊं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हमने बहुत सारी टेक्निक्स तो देखी। टेक्निक्स मतलब हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि अफेक्ट करती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। आपकी वेबसाइट का यूआई अच्छा होना चाहिए, आपकी वेबसाइट में कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रेलेवेंस अच्छी होनी चाहिए, टेक्स्ट को यूज़ करना चाहिए, एंकर टेक्स्ट को यूज़ करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ उस स्लाइड में से आप लोग लाजमी देखिएगा, ये मैं आपको लेक्चर में बता रहा हूँ, हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट कुछ टेक्निक्स स्पेसिफाई की गई हैं उस स्लाइड के अंदर, जिसको टॉपिक का नाम दिया गया है 16 फीचर्स दैट अफेक्ट योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। 16 फीचर्स हैं, उन फीचर्स के अंदर कुछ वीडियो यूनिट्स हैं, इमेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप इनकॉर्पोरेट करें अपनी वेबसाइट में तो इज़ अ हायर चांस कि आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन के लिए उसका रैंक थोड़ा सा अच्छा हो जाए। सो लाइक आई सेड कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द सेट ऑफ टेक्निक्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट को अफेक्टिव बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग, इन टर्म्स ऑफ गूगल सर्चिंग या एनी अदर टाइप ऑफ सर्चिंग। कि यूज़र अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है या किसी और तरीके से कोई चीज़ सर्च करता है तो उसके लिए वो चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट रहे, आपकी वेबसाइट इम्पॉर्टेंट रहे। पे पर क्लिक एडवर्टीज़मेंट इस वजह से भी डिफरेंट है क्योंकि पे पर क्लिक एडवर्टीज़मेंट
स्पेसिफिकली इन चीज़ों के ऊपर रिलाय नहीं करती कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है, बल्कि आई यूज़ द वर्ड स्पेसिफिकली, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली ये चीज़ होती ही नहीं है। स्पेसिफिकली इन चीज़ों पर रिलाय नहीं करती कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना अच्छा है, बल्कि इस चीज़ पर रिलाय की जाती है कि कीवर्ड से रिलेटेड आपकी वेबसाइट पे करके, कुछ रुपए दे के, कुछ करेंसी दे के आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के लिए कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट टॉप पर आ जाए या एटलीस्ट फ्रंट पेज पर आ जाए। दिस इज़ कॉल्ड पेपर क्लिक एडवर्टीजमेंट, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। So what is PPC advertisement? It is type of an online advertisement where the advertiser, which is you, for example we are advertisers, pays the publisher, which will be Google in our particular scenario, each time a visitor clicks on the advertisement. I would have to pay Google each time a user clicks on my link. So this type of advertisement is known as PPC advertisement. This is PPC technique. So not just for search engines, for Google, for other search engines as well. So होता ये है कि मैं मैं इसी पॉइंट के ऊपर आऊँगा मदन, आपकी जो पॉइंट है, होता ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आई हैव बिल्ट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, और यूज़र जब आता है और सर्च करता है कि ऑनलाइन शॉपिंग या फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्मार्टफोन्स इन पाकिस्तान सर्च करता है, तो उसके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट कि मेरी वेबसाइट भी आए उसमें। अब मेरी वेबसाइट का कंटेंट इतना अच्छा अभी तक नहीं है कि उसको गूगल ने इतना अच्छा रैंक कर दिया हो कि वो अमेज़ॉन या दराज से ऊपर आ रही है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को आउटरीच बढ़ाने के लिए गूगल को पे करता हूँ, एंड आई से टू गूगल, मैं उनको सबसे पहली बात मैं उनको कुछ कीवर्ड्स बताऊँगा। सिर्फ ये नहीं है कि यूज़र अगर कोई गाना सर्च करने भी आया तब भी मेरी वेबसाइट उसको टॉप पे दिखानी है, नो, आई विल हैव टू फिगर आउट द कीवर्ड्स, और फिर मैं गूगल को ये कहूँगा अगर ये कीवर्ड सर्च करता है यूज़र तो आप मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप पर दिखाइएगा। ठीक है, और जितने उस पर ज़्यादा क्लिक होंगे उतने ज़्यादा पैसे गूगल को मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट की आउटरीच भी बढ़ेगी, लेकिन ऑब्वियसली आई वुड हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पीपीसी एडवर्टाइजमेंट इज, डिस्प्लेइंग प्रिसाइसली टारगेटेड एड्स एट समवन हु हैज शोन एन इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट इन रियल टाइम, लाइक मदन लाल वाज सेइंग कि यूज़र का क्या बिहेवियर है उसके मुताबिक भी आप पीपीसी कर सकते हैं। नॉट जस्ट के कीवर्ड सर्च किए जाएँ तो वो दुनिया में कहीं भी किए जाएँ तो आपकी वेबसाइट टॉप पर आए, नहीं, आपकी वेबसाइट टॉप पर जब आएगी जब कीवर्ड वो बंदा सर्च करे जिसने इंटरेस्ट शो किया हो उस तरह की चीज़ में, उसकी लोकेशन की बेस्ड की इन्फॉर्मेशन की वजह से, या उसकी एज की वजह से, टाइम की वजह से, टेम्पोरल बेस्ड, व्हाटएवर। सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ पेपर क्लिक एडवर्टीजमेंट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेपर क्लिक एडवर्टीजमेंट? लाइक आई सेड कि पेपर क्लिक की advertisement not just for marketing but it can help you achieving many other things as well. So what are the questions that we need to consider in order to decide if you want to go to PPC or not? How many sales leads do you want PPC advertisement to generate? कितनी सेल्स लीड जनरेट करना चाहते हैं? नाउ सेल्स लीड इज वन ऑफ द बॉटम मोस्ट थिंग ऑफ योर सेल्स फनल। सबसे ऊपर यूर वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, एक रफ आइडिया आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, इट्स नॉट अ कंक्रीट थिंग। सबसे ऊपर वेबसाइट ट्रैफिक कितनी आ रही है, उसके बाद फिर उससे कन्वर्ट कितने हो रहे हैं मेंबर्स में, उसके बाद फिर सेल्स लीड कितने जनरेट हो रहे हैं, और फिर सेल्स लीड से फिर सेल्स एक्चुअली जनरेट होती हैं। तो जो सेल्स लीड है इट्स वन ऑफ द मोस्ट बॉटम थिंग्स इन योर सेल्स फनल। सो हाउ मेनी सेल्स लीड्स डू यू वांट टू पीपीसी एडवर्टीजमेंट टू जनरेट? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये, वेयर डू यू वांट दीज लीड्स टू कम फ्रॉम? Do you want it to come from, for example, just one city? Do you want it to come from the whole country? Do you want it to come from one specific demographic? What do you want? Which pages do you want website visitors to land on? One of the most important questions. If you are paying for the ad, if you are paying Google for the ad, you have acquired some of the keywords on which your ad is being shown by Google. It is only important that the page of your website that the user will land on should be the most important page.
इट्स नॉट लाइक कि आपने उस पर अपने टॉप पर रिजल्ट जो दिया है वो आपने उसको अक्वायर तो कर लिया, आपकी वेबसाइट भी वहाँ पर आ रही है, लेकिन वो एक इररेलेवेंट पेज के ऊपर लैंड करवा रही है यूज़र को। तो यूज़र आएगा तो आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा फिर इससे, विच इज़ नॉट ऑब्वियसली एप्लीकेबल फॉर यू। आपने पैसे लगाए हैं तो यू वांट द यूज़र टू बी कन्वर्टेड इनटू योर सेल्स, एंड व्हाट डू यू वांट द विजिटर्स टू डू एट योर साइट। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट, जिस तरह मैं कह रहा था कि डू यू जस्ट वांट द यूज़र टू विजिट योर वेबसाइट, डू यू जस्ट वांट ट्रैफिक, और डू यू वांट एक्चुअल सेल्स लीड्स। इफ़ यू वांट एक्चुअल सेल्स लीड्स, यू वांट एक्चुअल कस्टमर्स, यू वुड हैव टू बी मोर प्रिसाइज। आपको लैंडिंग पेज का अपना देखना पड़ेगा, किस तरह के यूज़र्स को आपका विजिट जो है ऐड नज़र आना चाहिए, और आपके यूज़र को आप क्या चाहते हो कि यूज़र आके आपकी वेबसाइट पे क्या करें। क्या वो आपका होम पेज देखे, क्या वो वेबसाइट पे आके सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेकर चला जाए, या फिर एक्चुअली वो आके अकाउंट बनाए, क्या करवाना चाहते हैं, आपको उसी तरह का काम यूज़र को देना पड़ेगा। मदन लाल कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा वेब पेजेस हैं तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा पेज को टॉप पर आने का। ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं कि खैर बात निकली तो अभी कर लेते हैं, वरना आई वाज प्लानिंग कि आगे चल के ये बात करेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच यू आर पेइंग, ठीक है, कंपटीशन तो है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इवन गूगल is not only about money. Even Google is not saying you कि अच्छा आप पैसे दे दे तो आपका इन कीवर्ड्स पे मैं ऐड लगा दूंगा, नहीं। Google is using another type of instrument known as उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, it's some sort of a quality metric, it's some sort of a quality measurement. So Google will only show those websites data at the top of your result even if you are paying, if you have a good quality index. अगर आपकी क्वालिटी बेहतर है तभी यू कैन ओनली अप्लाई फॉर पीपीसी इन गूगल। अदरवाइज आपकी वेबसाइट कितनी ही अच्छी हो, अगर आप उनके क्वालिटी इंडेक्स पर नहीं उतरते, आपने आज वेबसाइट बनाई है और कल चाह रहे हैं कि आप वो पीपीसी के ऊपर आ जाए, नो, you would have to be somewhat credible in order to acquire PPC on a search engine like Google. So competition है obviously, और competition PPC में इतना नहीं है, competition अब भी bottom level के ऊपर ही है कि अगर आपकी वेबसाइट bottom level के ऊपर, यानी कि इन ऑर्गेनिक वे के अंदर रहते हुए ही अच्छा रैंक बना लेती है, तो फिर PPC का उसको फ़ायदा होगा। अदरवाइज PPC अक्वायर ही नहीं कर सकती है वो वेबसाइट, अगर आप कंपटीशन पे पूरा नहीं उतरते हैं तो। सो इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप, बिकॉज अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर उतरना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि क्वालिटी इंडेक्स पे मैं ना उतरूँ और फिर भी मुझे पीपीसी मेरे लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाए, तो उस सिचुएशन में फिर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स लेने पड़ेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज ना हो, ठीक है। जिस तरह से हमने लास्ट में देखा था क्लास में, फैट हेड कीवर्ड्स ना हो, आपके ऐसे कीवर्ड्स ना हो जो कि यूजुअली लोग सर्च करते हैं। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग के कीवर्ड्स पे फिर आप ऐड नहीं लगा सकते, आप सिर्फ शॉपिंग पे या शॉपिंग इन पाकिस्तान या शॉपिंग इन रुपीज़ या शॉपिंग इन डॉलर्स या शॉपिंग इन होम डिलीवरी, आप इस पर नहीं करवा सकते। आपको फिर करवाएंगे तो फिर बहुत ही स्पेसिफिक ऐसे कीवर्ड्स आपको लेने पड़ेंगे जिसके ऊपर कंपटीशन ना हो, और अगर कंपटीशन नहीं है तो ऑब्वियसली जहाँ पर कंपटीशन नहीं है वहाँ पर ऑब्वियसली फिर यूज़र भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। यस ताहा, इन ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ताहा, तो एसईओ की और डिटेल्स के अंदर हम जाना चाहें तो बहुत सारी डिटेल्स उसके अंदर है। लाइक आई सेड कि 16 फीचर्स तो मैंने आपको वहाँ पे बताए हैं, लेकिन बहुत सारी और टेक्निक्स हैं, बहुत सारी और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि डिफरेंट हो जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू एवरी एसईओ। लाइक ताहा अभी कह रहे हैं कि रेपुटेशन मना होती है एसईओ के अंदर। सो यस, एसईओ के अंदर रेपुटेशन भी मना होती है बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन क्वालिटी and the user is not repeating some of any of the things. The user is saying what is in his mind, and that's why the website should know what the user is going to search for. So these are some of the objectives. What is the bidding strategy? Another key topic to understand in PPC war, that it's not just about कि क्लिक हो गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। It's more about कि आपको ऐड भी तो लगवाना है। आप जब ऐड लगवाएंगे, इट्स नॉट लाइक कि गूगल आपको ये कहता है कि आपका मैं ऐड फ्री में दिखा दूंगा, अगर क्लिक होगा तो पैसे दे देना, ऐसी बात नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट।
वन इज CPA एंड वन इज CPC। दो तरह की कॉस्ट्स आपको पे करनी पड़ेंगी एक नॉर्मल PPC कैंपेन के अंदर। अगर थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएं तो बहुत तरह की और कॉस्ट्स भी होती हैं, बट in a broader perspective there are two types of costs that you have to pay in order to acquire an ad on some of the search engine. Number one is CPC and number two is CPA. CPC stands for cost per click which is your pay per click strategy कि क्लिक होगा तो आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी, अगर कोई क्लिक ही नहीं होता तो आपको पैसे भी नहीं देने। बट in order for your ad to be shown at some keywords, you would have to pay an ample amount of time as an ample amount of money as CPA, cost per acquisition. And cost per acquisition is like you are acquiring some keywords कि भाई इन keywords के ऊपर जो है वो मेरा ad लगेगा, you are acquiring those keywords, आपने उन keywords को खरीदा है, you would have to pay the cost for those keywords. And if अगर उन कीवर्ड्स पे लगाने के बाद ऐड पर क्लिक भी होता है तो फिर उस सिचुएशन में आपको जो है कॉस्ट पर क्लिक भी पड़ेगी, अदरवाइज आपको कॉस्ट पर क्लिक नहीं देनी पड़ेगी। ओके, लेट मी अंडरस्टैंड क्या कह रहे हैं ताहा। हाँ यस एग्जैक्टली, व्यूज़ में कम रेट होते हैं और क्लिक पर थोड़े से ज़्यादा रेट होते हैं। और क्लिक पर जो यानी कि कॉस्ट पर क्लिक जो है इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट डिपेंड्स ऑन योर प्लेटफॉर्म कि आप ऐड कहाँ पे लगवा रहे हैं। बिकॉज वी हैव सीन कि इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन है, अब फेसबुक भी एक सर्च इंजन है, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। एंड अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करना है कि भाई उनकी टाइमिंग्स वगैरह क्या हैं, तो मैं गूगल पे भी सर्च कर सकता हूँ, बट मेरे पास फेसबुक भी है, मैं फेसबुक पे ओपन करता हूँ तो मेरे पास उस पर भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसकी। सो यूज़र्स फेसबुक वगैरह पर भी सर्चिंग कर रहे होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल सर्चेज नहीं हो रही हैं उसके ऊपर। सिमिलरली मैप्स के ऊपर भी सर्चिंग हो रही है, वहाँ पे भी काफ़ी सारा डाटा है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, राइट। सो अगर दो वेबसाइट्स यानी कि दो सर्च इंजन्स, लेट्स कंसिडर टू सर्च इंजन्स। फेसबुक आपको ये कहता है कि आपने एक कीवर्ड के ऊपर आपने एक कीवर्ड बना लिया, एक कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट का अगर ऐड लगाना है आपको, तो आपको फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ पड़ेगा, ठीक है, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए 1000 रुपये अगर आप देंगे तो एक महीने के लिए आपको जो है वो आपका ऐड इस कीवर्ड को जो भी सर्च करेगा अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन एंड अदरवाइज डाटा वो उसको शो कर दिया जाएगा। और गूगल आपको कहता है कि 1000 रुपये फेसबुक ले रहा है, गूगल आपको ये कहता है कि 500 रुपीज़ में आपका ऐड आ जाएगा आप इसी कीवर्ड के ऊपर। अब ये दोनों चीज़ें कॉस्ट पर एक्विजिशन है। पहली बात तो कि आप अक्वायर कर रहे हैं कीवर्ड, अभी तक क्लिक की बात नहीं हुई है कि क्लिक होने पे कितने पैसे देने पड़ेंगे। सिमिलरली फेसबुक ये कहता है कि 1000 रुपीज़ कॉस्ट पर एक्विजिशन है, और CPC जो फेसबुक कहता है फॉर एग्जांपल वो कहता है 100 रुपीज़ पर क्लिक। सिमिलरली गूगल ये कहता है कि 500 रुपीज़ इज़ योर CPA, बट हर क्लिक के ऊपर यू वुड हैव टू पे 200 रुपीज़, नॉट 100 लाइक फेसबुक। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्यों आखिर फेसबुक कॉस्ट पर एक्विजिशन को बढ़ा रहा है और कॉस्ट पर क्लिक को कम कर रहा है? सिमिलरली क्यों आखिर एक दूसरा सर्च इंजन कॉस्ट पर क्लिक को कम कर रहा है, कॉस्ट पर क्लिक को बढ़ा रहा है और कॉस्ट पर एक्विजिशन को कम रख रहा है? द रीज़न बिहाइंड दैट, द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट the usage of data, the algorithms, the mining of data is more precise and better in, for example, Google. And in layman terms, आमतौर पर अगर हम बात करें without using some other terminologies, भाई गूगल आपको ये कह रहा है कि आपका ऐड लगाने के पैसे मैं कम लूँगा, लेकिन क्लिक होने पे, एक पहला क्लिक होने पे या जितने भी क्लिक हो रहे हैं उस पर मैं ज़्यादा लूँगा फेसबुक के मुकाबले में। क्यों? इस वजह से क्योंकि गूगल ये कह रहा है कि आई एम कन्फर्मिंग कि जितने ज़्यादा क्लिक आपकी वेबसाइट पर होंगे या जितने भी क्लिक आपकी वेबसाइट पर होंगे, देयर इज़ एन 80% चांस कि वो सारे सेल्स लीड में कन्वर्ट हों। जबकि फेसबुक ये कह रहा है कि आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन ज़्यादा है, मैं कम इसलिए ले रहा हूँ, फेसबुक इज सेइंग कि मैं कम इसलिए ले रहा हूँ पैसे CPC के
क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग यू 40% चांस कि जो लोग क्लिक करेंगे आपके ऐड के ऊपर वो वाकई आपकी सेल्स लीड में कन्वर्ट होंगे. Now this confidence between these two, the confidence difference between these two websites, these two search engines is very important to the publisher, to the advertiser जो कि एडवर्टाइज कर रहा है अपनी चीज़. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट जस्ट द ट्रैफिक. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वॉन्ट जस्ट द ट्रैफिक, आई वॉन्ट पीपल टू कम टू माई वेबसाइट एंड बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स लीड्स. वो मुझे रेवेन्यू भी फराहम करें, नॉट जस्ट कि आके मेरे वेबसाइट पे और बाउंस रेट बढ़ जाए मेरी वेबसाइट का. राइट. सो वाई इज़ गूगल पेइंग, वाई इज़ गूगल कॉस्टिंग मोर इन दिस सिनेरियो? बिकॉज गूगल इज सेइंग कि अगर 100 लोगों को आपका ऐड नज़र आएगा ना, तो आई एम कन्फर्मिंग यू के ऑलमोस्ट 80% उसमें से आपकी चीज़ लाजमी खरीदेंगे. वाई? बिकॉज गूगल के पास जो डाटा है इट इज़ माइनिंग, उनके एल्गोरिदम्स के बाद उनके एल्गोरिदम्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक गूगल इज सेइंग कि आई एम ओनली गोइंग टू शो द एड्स टू दोज पीपल जिनका रेट बहुत ज़्यादा हो सेल्स में कन्वर्ट होने का. गूगल ऐड ही उनको दिखाएगा. जबकि फेसबुक के पास फॉर एग्जांपल इतना अच्छा डेटा नहीं है, इतने अच्छा एल्गोरिदम नहीं है, तो वो कहता है कि मैं ऐड मुख्तलिफ लोगों को भी ऐसे लोगों को भी दिखा सकता हूँ जो कि कन्वर्ट ना हो. तो देर इज़ अ 60% चांस के ऐसे लोग देख रहे हो आपका ऐड जो कि सेल्स ना हो. जबकि गूगल ये कहता है कि देर इज़ 80% चांस है, 80% लोग ऐसे होंगे जो कि आपको वाकई सेल्स देंगे. ठीक है. यस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि केस टू केस वेरी कर रही होती हैं. इट्स नॉट लाइक कि मैंने फेसबुक और गूगल की एग्जांपल ली है तो ऐसा ही है. केस टू केस वेरी कर रही होती हैं ये चीज़ें. जिस तरह मदन लाल भी कह रहे हैं कि इसलिए फेसबुक पे रीच ज़्यादा होती है लेकिन फॉलोवर्स कम होते हैं. तो यस, यू कैन से दैट. आपको अगर चीज़ समझ में आ जाए तो नाउ यू कैन सी कि अच्छा जो होता है एक्चुअली फेसबुक और गूगल में या इस तरह के सर्च इंजन में डिफरेंस वो क्यों होता है. नाउ यू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल ऑफ दीज रेट्स एंड कॉस्ट्स. सो यू कैन नाउ सी कि अच्छा फेसबुक के ऊपर जब एड्स आ रहे होते हैं दोज आर वेरी टारगेटेड एड्स. बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है उन एड्स पे. आपने अगर कोई चीज़ सर्च की है फेसबुक के ऊपर तो देयर विल बी अ कपल ऑफ मंथ्स आपको उन्हीं चीज़ों का ऐड आता है. ठीक है. सिमिलरली गूगल के पास इस तरह की इतनी ज़्यादा टारगेटेड नहीं है आई थिंक, बिकॉज गूगल इज़ नॉट गूगल इज़ नॉट अ सोशल प्लेटफॉर्म पर से. ठीक है. सो एज यू कैन सी क्यों लोग यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस जो है वो ज़्यादा पब्लिश करना पसंद करते हैं रादर देन फेसबुक, जबकि फेसबुक के ऊपर भी वही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. यू कैन मेक अ पेज, यू कैन अपलोड योर वीडियोज़, यू कैन मेक प्ले लिस्ट, अदरवाइज ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर अवेलेबल. बट यूट्यूब के ऊपर क्यों लोग करना पब्लिश करते हैं? बिकॉज दे हैव अ गुड रेपुटेशन, दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी, और वहाँ से आपको ज़्यादातर फॉलोवर्स या व्यूज़ मिल सकते हैं रादर देन फेसबुक. फेसबुक अगर कोई बंदा चला भी रहा है तो इट्स हाईली अनलाइकली कि वो फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात अगर बताता हूँ तो अगर मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो अगर मुझे कोई वीडियो नज़र आती है आई वुड नॉट ओपन दैट वीडियो अनलेस आई हैव हैंड्स फ्री. सो बिकॉज आई डोंट वांट टू अनॉय एनीवन अराउंड मी. सो वो वीडियो आ भी गई तो देयर इज़ अ हायर चांस कि मैं उसको नहीं देखूँ. लेकिन वही वीडियो अगर मुझे यूट्यूब पे नज़र आती है तो आई विल 100% ओपन दैट वीडियो, बिकॉज यूट्यूब में ओपन ही तब करूँगा जब आई हैव perfect amount of environment and hands free when I can watch a video and listen to it. So in that all scenarios some search engines in some scenario cost something more than other search engines, right? And sometimes there are followers more on a website than the other website. Okay, where will traffic click through to? क्लिक आखिर होगा तो यूज़र जाएगा कहाँ पर? लैंडिंग पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह से मैंने कहा इट ड्राइव्स कन्वर्जन. अगर आपका लैंडिंग पेज एक ड्राइविंग फोर्स रखता है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ हायर चांस कि आप जो है कन्वर्ट हो, आपका यूज़र कन्वर्ट होगा सेल्स के अंदर. देन देयर आर सम एडवांटेजेस. वाई डू वी यूज़ PPC and why should we not use PPC? what are the disadvantages of that? इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करते हैं. और then there is an announcement, so be attentive after this lecture. So PPC offers retargeting और remarketing of your visitors. ये एक बहुत important tool है PPC का, जो कि SEO से नहीं हो सकता. SEO में हम अपनी वेबसाइट को तो अच्छा बना सकते हैं, कीवर्ड के मुताबिक उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, whatever हम जो भी करना चाहें.
But by using PPC, we can retarget and remarket your visitors. How? Because we will be getting real time data. हमारे पास रियल टाइम डेटा आ रहा होगा और हम ये देखेंगे अच्छा कराची में 4 बंदों ने विजिट किया लेकिन उसका बाउंस रेट 100% था, इसका मतलब है हमने कुछ गलत किया है, रीटारगेट करो, हमने गलत लोगों को दिखाई है ऐड। तो उस डेमोग्राफी को दोबारा से एनालाइज करो कि हम सही लोगों को दिखा रहे हैं या नहीं, और अगले ही कुछ मिनट्स के बाद आप वही ऐड दिखा रहे होते हो मुख्तलिफ लोगों को, उन लोगों को अब आप नहीं दिखाओगे, यानी कि उन डेमोग्राफिक्स को नहीं दिखाओगे। तो रीटारगेटिंग आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि भाई मेरा ऐड जो है वो ऐसे लोगों को दिखना चाहिए जिनकी एज 18 to 24 हो, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कह दिया। फिर आपने ये देखा कि अच्छा इसमें बाउंस रेट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 10 लोगों ने देखा लेकिन 10 लोगों का ही बाउंस रेट 100% आ गया, किसी ने कोई कन्वर्ट नहीं हुआ मेरे पास यूज़र में या सेल्स में। फिर आप कहते हो कि अच्छा 18 to 26 कर देते हैं या 17 to 26 कर देते हैं। आपने अपनी मार्केट की टारगेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। या इसी तरह, ये तो मैं सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी तरह बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके बेस के ऊपर आप मार्केट को टारगेट करते हैं। सो पीपीसी के थ्रू आप ये काम रियल टाइम में कर सकते हैं, विद इन मिनट्स या मे बी विद इन आवर्स, बट यू हैव acquired that keyword for a month, but you can retarget your market daily on temporal basis। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी मार्केट का भी अंदाज़ा हो जाएगा और आपकी कन्वर्जन भी ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगी। बट अगेन यही इसका डिसएडवांटेज भी है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। डिसएडवांटेज में जब आएंगे तो हम देखेंगे इसी चीज़ को। then the other thing, it is customizable. As you run your campaigns, you can make small adjustment to improve based on what works best. So it is customizable, like I said कि you can change your advertisements, you can change your keywords, यानी कि जो आपने वर्ड लिखा हुआ है अपने ऐड के अंदर, you can change your image of the keyword, image of the ad, other things like that. PPC allows you to track ROI with conversion pixels. Obviously conversion pixels का मतलब ये है कि conversion numbers आपको वो दिखा रहा होता है PPC, so you can actually see कि आपके analytics क्या कह रहे हैं। It is targeted. You can choose your audience according to demographics like location, language, age and device, etc. PPC exposes your business both locally and globally. लोकली भी आपके बिजनेस को आपका बिजनेस नज़र आता है लोगों को, और ग्लोबली भी नज़र आता है। सो ये एक बड़ा फ़ायदा है पीपीसी का। ऑब्वियसली पीपीसी के अलावा ये चीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन पीपीसी अगर आप यूज़ करते हैं, आप अगर पैसे दे देते हैं और उन कीवर्ड्स को एक्वायर कर लेते हैं, नाउ दोज कीवर्ड्स कैन बी सर्च्ड इन द होल वर्ल्ड। इसका मतलब है कि योर बिजनेस कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस होल सिनेरियो। Number one disadvantage, like I was referring to earlier, time investment. You can't set up your PPC campaigns and just leave them. You need to invest time into optimizing and improving to get the best results. ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने एग्जांपल ली थी कि हमें क्यों बाउंस रेट ज़्यादा मिल रहा है, फिगर दैट आउट, चेंज योर कैंपेन, चेंज योर स्ट्रेटजी या अमेंड योर स्ट्रेटजी एंड देन अगेन डू द वर्क। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑब्वियसली। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बिलबोर्ड खरीद लिया, उसके ऊपर ऐड लग गया, वो महीने तक लगा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। यू वुड हैव टू सी कि अच्छा लोग नहीं देख रहे हैं ऐड को, अच्छा लोग देख रहे हैं तो क्लिक नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं तो फिर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, चेंज करते जाएँ अकॉर्डिंगली। इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, द टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ ह्यूज। एंड द अदर थिंग, अ बमर इज़ दैट कि क्लिक्स एंड विजिट्स डोंट ऑलवेज लीड्स टू सेल। You will need to convince the user to convert once they reach your website. This is a hard task because the first time a user is coming and you know कि अच्छा ये user आ गया है, ये किस वक्त पर वापस गया, जब मैंने इसको कहा कि आपने लॉगिन करना है, तो ये वापस चला गया। इसी तरह 100% लोग लॉगिन वाले पेज से वापस जा रहे हैं। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि चलो लॉगिन वाले पेज को थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं या आगे चल के पूछ लेंगे उनसे बाद में, वॉट जो भी आपने कहा। बट द इशू इज़ कि नेक्स्ट टाइम वो लोग नहीं आ रहे, अब कोई और लोग आ रहे हैं। सो यू विल हैव टू फिगर दैट आउट कि अच्छा फिर क्या वो लोग भी ऐसा ही करेंगे या नहीं करेंगे। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ गेम थ्योरी कि वाई हाउ कैन वी एनालाइज द पीपल दैट आर नॉट देयर, हाउ कैन वी मेक अमेंडमेंट्स इनटू अवर एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द पीपल दैट वर नॉट देयर व्हेन द फर्स्ट कैंपेन ran. So this is another big disadvantage of PPC. PPC can be quite complicated. Skills are required for that, and PPC exposes your business and accomplice to potentially illegal data gathering. ये एक बड़ा important topic है जो कि एक
अलग से टॉपिक के तौर पर डिस्कस होना चाहिए, इज़ दैट कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई एंड आई पेड गूगल, जस्ट लाइक अभी मैं कह रहा था कि वो गूगल ने कुछ कहा और फेसबुक ने कुछ कहा, तो मैंने गूगल को पैसे दे के अपना ऐड लगवा लिया। बट द इशू इज़ कि ओके मैंने ये तो कह दिया कि मुझे 100% रिटर्न मिल रहा होगा, यानी कि या 80% सेल्स कन्वर्ट हो रही होंगी, गूगल ये कह रहा है। बट वाई, व्हाट इज़ बिहाइंड दैट कॉन्फिडेंस? क्यों आखिर गूगल इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहा है कि आपको अगर आपके ऐड अगर 100 बंदों को दिखाऊंगा तो 80 लोग आपको से आपकी चीज़ खरीद लेंगे? क्यों आखिर गूगल इतना कॉन्फिडेंट है? बिकॉज दैट इज़ बिकॉज ऑफ डाटा। अब वो जो डाटा है अगर वो इलीगल तरीके से अक्वायर किया गया है तो नॉट जस्ट गूगल, यू आर ऑल्सो एन अकम्प्लिश टू दैट इलीगल डाटा गैदरिंग, because you are paying for that illegal data gathering. If there is illegal data gathering by Google, who is paying for that? Advertisers are paying for that. ठीक है, तो वो जो आप टारगेट कर रहे हो कुछ लोगों को, वो टारगेट ऐसे ही तो नहीं किया जा रहा, उस टारगेट के पीछे भी एक साइंस है पूरी, और वो जो साइंस, वो जो माइनिंग है, दैट कैन बी इलीगल एंड बिलीव इट और नॉट, यू विल बी एन अकम्प्लिश टू दैट इफ यू आर यूजिंग देयर सर्विसेज, राइट? सो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक कि क्यों आखिर इलीगल डाटा गैदरिंग हो रही है, और अगर हो भी रही है तो फिर उससे उससे क्यों आखिर ये काम किया जा रहा है, और उससे उससे क्या नुकसान है आने वाले बिजनेसेस को। ठीक है, सो ओके, ये बात थी पीपीसी की कुछ इंट्रोडक्टरी के इंट्रोडक्शन हम ले रहे थे कि पीपीसी है क्या। अब हम आगे आएंगे एक दूसरी चीज़ के ऊपर, दैट इज़ पीपीसी वर्सेस एसईओ। पीपीसी और एसईओ में फ़र्क क्या है, या दोनों में से बेहतर कौन सा है। लेकिन उससे पहले पीपीसी वर्सेस एसईओ बताने से पहले मैं दोबारा उसी लेक्चर के ऊपर जाऊंगा जिसको हम स्टडी कर रहे थे, दिस वन, और मैं इसमें से कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं उनको सिर्फ क्विकली बता रहा हूँ आपको, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स पीपीसी वर्सेस एसईओ। तो कुछ फीचर्स हैं जो अगर आप अपनी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो देयर इज़ अ हायर चांस कि आपकी वेबसाइट का रैंक बढ़ जाए। वीडियो यूनिट्स, आप पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन आंसर ब्लॉक अगर आप वेबसाइट पर लगा देंगे तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी तरह की चीज़ें कुछ यहाँ पर 16 की फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए। जस्ट मूविंग टूवर्ड्स के SERP में क्या क्या चेंजेस हो गई हैं, यू कैन स्टडी दैट, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि स्पेसिफिकली हमें बताना पड़े। यस, ये ग्राफ अगर देखें तो दिस ग्राफ इज़ एक्चुअली शोइंग कि एक एवरेज बंदा एक डिवाइस के ऊपर कितना टाइम लगाता है एक दिन में। सो ब्लैक लाइन इज़ फॉर टेलीविज़न एंड रेड लाइन इज़ फॉर मोबाइल फ़ोन। बाकी लाइंस को हम छोड़ देते हैं, हमारा उसमें काम नहीं, या डेस्कटॉप की लाइन पे एक हमारा काम है सिर्फ, दिस वन। सो दीज टू थिंग्स, नॉट टेलीविज़न बल्कि दीज टू थिंग्स। सो in 2013 a normal user was spending 2 hours on his mobile phone and 2 hours on his television, but now in 2018 की स्टडी है ये, इसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा ऑब्वियसली ये टाइम। सो 2018 में a normal human being was spending more than 3 hours on his mobile device and the same amount of time on desktop computer as well or laptop as well, राइट। सो इससे हमें पता ये लगता है कि देयर इज़ नॉट लाइक कि डेस्कटॉप ख़त्म हो गया है, डेस्कटॉप फ्रेंडली भी होती हैं वेबसाइट्स, और डेस्कटॉप फ्रेंडली ही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है मोबाइल में और डेस्कटॉप में। और हमने इसी वेबसाइट के स्टार्ट में ये देखा था कि डेस्कटॉप CTR बहुत ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन रिलेटेड CTR नहीं है इतना। मोबाइल फ़ोन पे डोंट क्लिक का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग क्लिक नहीं करते आपके ऐड के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर, जबकि डेस्कटॉप के ऊपर बहुत कम है ये डोंट क्लिक वाला ऑप्शन। ओनली 30% पीपल जो हैं वो क्लिक नहीं करते, बाकी सब क्लिक करते हैं। सिमिलरली इन मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स में भी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स बहुत कम हो रहे हैं, ओनली 10% ऑफ द क्लिक्स आर ऑन ब्राउज़र्स। इसके अलावा ज़्यादातर सर्फिंग जो हो रही होती है वो एप्लीकेशंस में ही हो रही होती है, फेसबुक एप्लीकेशन, यूट्यूब एप्लीकेशन, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी वेबसाइट्स अब इनकॉर्पोरेट करती हैं इन ऐप ब्राउज़र को, बिकॉज यूज़र इज़ नॉट गोइंग टू सर्च फॉर यू इन द ब्राउज़र अगेन। आप फेसबुक के ऊपर हैं, आपको ऐड वहीं दिखाया जाएगा, आप क्लिक करें वहीं पर, आप इन ऐप ब्राउज़र को आप यूज़ करें।
सो देर इज़ अ वेरी लोअर चांस कि यूज़र मोबाइल वेबसाइट मोबाइल के ब्राउज़र को यूज़ करता हुआ जो है वो आए और आपकी वेबसाइट एक्सेस करें. There are some very important and very useful interesting charts here. Top smartphones applications कौन कौन सी 2015 की. एवरेज पर्सन सिर्फ 3 एप्लीकेशन यूज़ करता है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता. और ये क्या चीज़ है, इन चीज़ों को भी कंटिन्यू करेंगे और फिर PPC वर्सेस SEO पे आएंगे. नाउ कमिंग ऑन टू दी अनाउंसमेंट, देयर इज़ क्विज नंबर 2 टुडे फ्रॉम 5 PM to 5:30 PM. इंस्ट्रक्शन सुन लें और फिर आई विल लीव यू टू रिवाइज थिंग्स एंड देन यू कैन स्टार्ट द क्विज एट 5 PM. द थिंग इज़ के आपका क्विज 30 मिनट्स का है LMS के ऊपर, बट आपको अटैम्प्ट करने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे. आप जब एक दफ़ा स्टार्ट कर देंगे अटैम्प्ट तो यू विल हैव ओनली 10 मिनट्स टू फिनिश दैट अटैम्प्ट, दैट्स इट. बट द क्विज इज़ ओपन फॉर 30 मिनट्स, 5 to 5:30 तक वो ओपन है. आप चाहें तो 5 PM पे स्टार्ट कर दें, 5:10 पे स्टार्ट कर दें, 5:15 पे, बट यू विल हैव टू यूज़ 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, अदरवाइज़ आपका क्विज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सो बी श्योर कि जब आप क्विज स्टार्ट करें तो आपकी डिवाइस, लाइट, इंटरनेट वगैरह का कोई इशू अगले 10 मिनट में ना आए. इट्स बेटर अगर आप इसको कर लेंगे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ तो आएंगे ही. अटैम्प्ट एक ही अलाउ है, तो बी श्योर कि जब आप स्टार्ट करें तो फिनिश करें उस अटैम्प्ट को. ये ना हो कि अटैम्प्ट के दरमियान आपकी लाइट चली जाए या फिर कोई इशू आ जाए. इट्स बेटर, आप लोग सब आई थिंक अफोर्ड कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ यू पीपल. अगर आप मोबाइल डाटा है आपके पास तो ओपन द LMS ऑन मोबाइल और मोबाइल के ऊपर ही आप कोई इसको ले लें, ताकि आपको बैटरी का इशू भी ना हो और मोबाइल डाटा विल बी अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन. सो कुछ चीज़ों को खुद से मैनेज करके इसको अवेल करें, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट एक ही अटैम्प्ट अलाउ होगा और 30 मिनट्स के लिए क्विज ओपन है, बट यू वुड हैव ओनली 10 मिनट्स टू कंप्लीट योर अटैम्प्ट. देयर आर ओनली 10 क्वेश्चंस एंड आई कैन अश्योर यू कि ज़्यादातर टाइम आपका जो लगेगा वो सिर्फ लोडिंग स्क्रीन का वेट करने में लगेगा. इसके अलावा क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है कि आपको सोच के एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगाना पड़े. अगर लोडिंग स्क्रीन इंटरनेट वगैरह सही है तो आई थिंक कि 4 से 5 मिनट से ज़्यादा की कहानी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए. बट स्टिल ड्यू टू ऑल अदर कंस्ट्रेंट्स वी आर गिविंग 30 मिनट्स टू that scenario. The enrollment, self enrollment is open at LMS. So if you are not enrolled, if you were not enrolled up to this moment, you can also enroll now. Enrollment key is EC Fall 2020 SMIU. आप enroll भी अभी हो सकते हैं और अभी आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे. अभी जो 15 मिनट आपके पास रह गए हैं, यू कैन रिवाइज थिंग्स ओवर और फिर विदाउट मी सेइंग एनीथिंग यू कैन स्टार्ट द क्विज एट 5 or 5:15 or whatever, and then we will join back the class at 5:30. We will finish off some things, study some of the introduction of PPC versus SEO, and then we will finish the class. But for now, revise some things, attempt the quiz, and join back the class at 5:30. You can be in the class, the meeting will be here. You can be in the class and ask things if you want in the chat box, and I will answer those according to my timing. आप भेज दें questions, फिर मैं उसका जवाब भी देता रहूँगा जैसे ही मैं उसको देखता हूँ. And that's about it. Start your revisions and then we will join back the class at 5:30. Alright class, we are back. So there are attempts. I have received 22 attempts. Yes, 22 attempts. I am hoping कि 22 ही स्टूडेंट्स थे आई थिंक क्लास में. आई रिकॉल कि 23 या कुछ स्टूडेंट्स थे. So 22 is a good number. I am sure everyone has attempted the quiz. Okay, अनवर खान ये करेंगे टाइम बहुत कम था. किस चीज़ के लिए टाइम कम था? 30 मिनट्स कम थे या 10 मिनट्स कम थे? अटैम्प्ट का टाइम कम था? आई डोंट थिंक अटैम्प्ट का टाइम इतना ज़्यादा कम था. बाकी क्लास आई थिंक एग्री करेगी इससे. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कम लगा हो, आपकी लोडिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, या मे बी आप उतना क्विकली रीड ना कर पाए हो क्वेश्चन को. बट ऑन एवरेज आई थिंक 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर क्विज हो गया होगा. सो 10 मिनट इज़ इनफ. ठीक है, सो वर्क ऑन अदर थिंग्स एज वेल. 10 मिनट 10 क्वेश्चन विच आर नॉट वेरी बिग क्वेश्चन. हाँ, अगर आप ये कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन पे आते हैं और फिर आप उसको जाकर स्लाइड्स पे ढूंढते हैं कि अच्छा ये कहाँ पर है, फिर उसको ढूंढ कर और फिर उसका जवाब देते हैं, तो फिर ऑब्वियसली इट वाज अ शॉर्ट टाइम.
But other than that, if you have all the things in your mind and you are not switching the apps and you are just attempting your quiz by reading the question and understanding your mind, it's more than enough time. So coming back to what we were discussing some of the most very useful graphs. This is a particularly very fascinating graph. It's basically showing you that in certain types of softwares and certain types of websites or applications, people prefer to use browsers rather than apps. For example, if I'm talking about Facebook, ऑन स्मार्टफोन आई वुड प्रेफर कि मैं फेसबुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करूं और उसके अंदर लॉगिन करके एप्लीकेशन के थ्रू चलाऊं, बजाय इसके कि मैं वेबसाइट के ऊपर facebook.com पर जाऊं और फिर ब्राउज़र में उसको चलाऊं. सिमिलरली ऑल द एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है या इस तरह की दूसरी एप्लीकेशंस जो हैं, ज़्यादातर एप्लीकेशंस के लिए यूज़र प्रेफर करते हैं कि हम एप्लीकेशंस पे आएँ. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल रिटेल, ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, फाइनेंस की अगर हम बात करें, सिमिलरली ट्रैवल के लिए जो एप्लीकेशन वेबसाइट्स हैं, इन सब में यूज़र ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं कि वो ब्राउज़र पे काम करें रादर देन कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें. फॉर एग्जांपल OLX पे मुझे अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है, इट बिकॉज इट्स नॉट a daily type of work for me. I'm just going to sell my thing or just buy something or just look for some things on OLX. I won't be downloading their application and then making an account and then logging myself in, and then the application would be in my phone all the time. I would just go to their website, even if it is on the mobile browser. I will just go to their website, do my work. सिमिलरली मोस्ट ऑफ द केसेस में दराज के ऊपर भी लोग इस तरह से ही करते हैं, या मुख्तलिफ तरह की जो और ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर भी लोग यही कर रहे होते हैं कि लोग दे डोंट प्रेफर कि मैं लाजमी तौर पर उनकी एप्लीकेशन ही डाउनलोड करके ये काम करूँ. दे प्रेफर उनके ब्राउज़र पर काम करूँ. मुझे कोई एयर टिकट बुक करनी है, आई विल नॉट डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ PIA. आई विल जस्ट यूज़, मुझे पता है 10 से 15 मिनट का मेरा काम है, उसके बाद काम नहीं है. सो मैं सिर्फ उनकी वेबसाइट पर जाऊंगा, ब्राउज़र के अंदर ही, थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन मैं अपना फॉर्म फिल करके ओके कर दूंगा और फिर मेरे पास जो भी पेमेंट ऑप्शन होगा मैं इजी पैसा वगैरह से कर दूंगा. सो दिस ग्राफ इज एक्चुअली शोइंग कि in the retail sector, in the travel sector, and in the finance insurance sector, all of the sectors that are not social media or social networking sectors, people tend to rely more on their browser website, user interface of their mobile website, instead of their applications. So for some of the things, specifically for our type of thing, the course that we are referring to, e-commerce, for e-commerce websites, it is way better to invest more in your mobile friendly website layout instead of investing in your application, which most of the people are not going to use. PWS की हमने थोड़ी सी बात की थी, progressive development applications. This is another graph. It is showing the time spent per adult user per day with digital media in the United States from 2008 to 2015. The green ones are mobile phones. So the time spent on a mobile phone in 2008 was only 0.3 hours. An average person, 0.3 hours. 12% of the total times he or she is spending on the digital media. Most of the time was on desktop and laptop. Then it shifted towards, in 2015 and years after 2015, 2.8 hours people are using smartphones, mobiles. But still, this is another interpretation of the same graph that we have seen earlier in a line form, in a histogram form, that the desktop hours duration has not changed that much. The main thing that has changed is the boom of mobile phones and smartphones. Also, other connected devices are not using that much as well. For example, television is not being used that much because all of your entertainment subjects have been come on streaming and another type of media.
यस एग्जैक्टली शोएब ये कह रहे हैं जिस तरह के बिकॉज ज़्यादातर लोगों के पास अब मोबाइल का एक्सेस ज़्यादा हो गया है, डेस्कटॉप इतना ज़्यादा एप्लीकेबल एक्सेसिबल नहीं रहा जितना ज़्यादा मोबाइल एक्सेसिबल रह गया है. Mobile is always in your hand, it is battery powered, it does not require any kind of constant electricity. And similarly desktop की जब हम बात करते हैं तो we are also talking about laptops as well, but still in terms of लैपटॉप भी अब उतना एक्सेसिबल नहीं है जितना मोबाइल फ़ोन एक्सेसिबल है. आई प्रेफर कि मैं कोई काम अगर मोबाइल पर हो सकता है तो वो थोड़ी मुश्किलों से मोबाइल पर ही कर लूँ, बजाय इसके कि मैं जाकर टेबल के ऊपर से लैपटॉप निकालूँ, उसको ऑन करूँ, उसके ऑन होने का वेट करूँ और फिर अपनी एप्लीकेशन पे काम करूँ. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट अ marketer, especially an electronic marketer or an electronic businessman, should understand in order to pursue his or her goals of achieving a business in e-commerce. Another type of desktop is like I said, desktop is plateauing, it's not dying. It's not like a desktop is dying, it's still there, but it is still going up, it's going up and down. Another very important thing is that हम अभी पीपीसी की बात कर रहे थे, बात को वहीं से लेकर चलते हैं. अब पीपीसी की बात जब हम कर रहे थे, हमने कहा था कि हम कुछ कीवर्ड्स को कह देते हैं कि भाई ये कीवर्ड्स होंगे, इन कीवर्ड्स को यूज़र अगर सर्च करेगा तो फिर जो है आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पर आनी चाहिए. ये एक बेसिक आइडिया है पीपीसी का. बट इन टुडेज सर्च इंजन, द सर्च इंजन इटसेल्फ, बड़ा गौर से सुनिएगा बात को, द सर्च इंजन इटसेल्फ is not letting the user write the keywords himself. सर्च इंजन ये इजाज़त नहीं दे रहा है आज के दौर में कि यूज़र खुद आकर कीवर्ड्स लिखे और उन कीवर्ड्स पे आपका ऐड नज़र आए, बिकॉज द सर्च इंजन इज़ नॉट गोइंग टूवर्ड्स व्हाट द यूज़र इज़ इंटेंडिंग टू राइट. द सर्च इंजन इज़ नॉट लेटिंग द यूज़र एक्सप्रेस हिमसेल्फ. द सर्च इंजन इज़ सजेस्टिंग हिम that what do you imply by it. For example, you don't use, for example, I want mobile phone right now. अब मैंने शॉपिंग को सर्च नहीं किया, मैंने कीवर्ड को शॉपिंग से रिलेटेड कुछ नहीं खरीदा, इस तरह की कोई मैंने चीज़ सर्च नहीं की. मैंने जस्ट लिखा आई वांट मोबाइल फ़ोन राइट नाउ. अब मेरे पास जो टॉप के रिजल्ट्स आएंगे वो मोबाइल फ़ोन के ख़रीदने के ही आएंगे, राइट. कोई इस तरह का नहीं आएगा कि मोबाइल फ़ोन आपने बेचना है तो क्या करें, या आपके मोबाइल फ़ोन में क्या ख़राबी है. आपके मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदना है, बट मैंने कहीं शॉपिंग नहीं लिखा, मैंने कहीं बाय का वर्ड नहीं लिखा. आई जस्ट सेड कि आई वांट मोबाइल फ़ोन, विच मीन्स द सर्च इंजन इज़ नाउ अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन बिहाइंड योर एक्सप्रेशन, कि आप कहना क्या चाह रहे हो. आपने कहा कुछ है लेकिन एक्चुअली आप क्या कहना चाह रहे हो, सर्च इंजन आपको ये बताता है. एंड देर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट. आप क्या डेली लाइफ में कर रहे होते हो, आपको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मुझे क्या कीवर्ड सर्च करने हैं, आप जस्ट अपनी बात लिखते हो और फिर आपको पता लगता है अच्छा इसको सर्च करने का तरीका ये है, ये कीवर्ड्स हैं जिनको सर्च किया जाए. ठीक है. फॉर एग्जांपल भाई मेरे लैपटॉप में कोई इशू आ रहा है, से मेरा ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा है, सो मैं जाकर सर्च करता हूँ माई इंटरनेट ब्राउज़र इज़ नॉट वर्किंग. लेकिन फिर उसके नीचे जो रिजल्ट्स आते हैं वो ये नहीं आते कि माई इंटरनेट ब्राउज़र इज़ नॉट वर्किंग, बल्कि रिजल्ट्स ये आ रहे होते हैं कि इंटरनेट ब्राउज़र क्लिक्स बट नॉट ओपन्स, इंटरनेट ब्राउज़र प्रोसेसेस बट नॉट ओपन्स. इस तरह के कुछ आ रहे होते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है अच्छा मैं ये सर्च करना चाह रहा था जो कि मैं एक्चुअली लिख नहीं पाया था. मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि मेरा ब्राउज़र काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मसला ये है कि मैं ओपन करता हूँ, वो दिखाता है लेकिन टोटली ओपन नहीं होता. So this means that Google and other search engines are now understanding the implication behind your expression. आप कहना क्या चाह रहे हैं. और similarly another big breaker in this PPC campaigns and all of this e-commerce business and SEOs is that Google is now suggesting you things as well. You just write one thing and Google is suggesting, okay, do you want to see this, do you want to say this, do you want to say this. The suggestion box is filtering out so many keywords that user want to say, because before searching for something Google is suggesting do you want to search this. अब बेशक उस बंदे ने कुछ और लिखना हो, लेकिन उसको जब नीचे सजेशन नज़र आ जाएगी तो वो सजेशन पर ही क्लिक करेगा, बिकॉज ही नोज कि इफ़ गूगल इज सजेस्टिंग दैट देन दैट मीन्स कि आई एम लुकिंग फॉर दैट, एंड दैट मीन्स दैट देयर रिजल्ट्स आर बेटर.
देन what the keywords I would suggest for। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेकर साबित हो रही हैं आपकी कीवर्ड की पीपीसी के ऊपर, कि आप कीवर्ड्स को फिर किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करोगे अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो। दे आर ट्रैकिंग लोकेशंस, डिवाइस के एट्रीब्यूट्स हैं, सर्च एप्लीकेशन हिस्ट्री है, जीमेल बिहेवियर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसी के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, जाकर आप देख लीजिएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके ऊपर आते हैं और फिर हम क्लास को फिनिश करते हैं, विच इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस SEO। देयर इट इज, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात सुन लें ज़रा कि इस लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि मैंने रेफ़र की हैं बाय यूजिंग, देयर आर 2 फाइल्स आई हैव, नाम मैंने गलत लिख दिया, हैंड आउट 1 है, हैंड आउट 2 नहीं है। हैंड आउट 1A एंड 1B, ये 2 हैंड आउट हैं जो कि मैंने आपके गूगल ड्राइव के ऊपर भी अटैच कर दी हैं। दीज आर 2 रिसर्च पेपर्स जो कि इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। द टाइटल ऑफ दीज आर पैरेलल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड पेपर क्लिक कैंपेन, यानी कि 2 कैंपेन्स चलाई गई, एक SEO की और एक पेपर क्लिक की, और उनको पैरेलल में चलाकर, एक ही वक्त में चलाकर कंपैरिजन किया गया कि एक्चुअली CPA किसकी ज़्यादा बेटर है। सिमिलरली एक और पेज भी है, एक और भी जो है पेपर है, रिसर्च पेपर, SEO वर्सेस PPC एंड अ मॉडल टू डिटरमिन द मोस्ट इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग बजट डिवीजन। किस तरह से आप अपनी कॉस्ट को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, SEO ज़्यादा बेहतर है या PPC ज़्यादा बेहतर है। इट वुड बी वेरी गुड अगर आप इसको पढ़ लें। ऑब्वियसली सारा तो नहीं पढ़ा जाएगा, बट ये है कि रिसर्च पेपर पढ़ने के भी कुछ तरीके होते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या है। बाकी डेफिनेशंस तो आपको ऑलरेडी पता है, पेपर क्लिक क्या होता है, SEO क्या होता है। आप इनकी फाइंडिंग्स के ऊपर आ जाएं, क्या इन्होंने काम किया और फिर इनको क्या उससे रिज़ल्ट मिला, किस किस तरह के एड्स को इन्होंने स्टडी किया, और फिर इसके बाद इनको एक बहुत अच्छी फाइंडिंग यहाँ पर मिली टेबल्स की शक्ल में, जिसको बेस बनाते हुए, टेबल्स और ग्राफ्स को बेस बनाते हुए वी कैन अज्यूम दैट okay, in this scenario, in some of the scenarios PPC is way more effective than SEO। for example, जस्ट इसको अगर मैं देखता हूँ तो CPA यहाँ पर पेपर क्लिक के थ्रू आ रही है 14 यूरोस एंड उसके थ्रू आ रही है जस्ट 0.10 यूरोस SEO के थ्रू। तो बहुत कम पैसा SEO पे लगता है, PPC पे ज़्यादा लगता है, बट ऑब्वियसली उसके बाउंस रेट फिर ज़्यादा है जो है आपके PPC का, और SEO का कम है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टडीज़ जो कि इस जो है हैंड आउट में भी और इस हैंड आउट में भी तकरीबन एक ही तरह की स्टडीज़ हैं, लेकिन इट वुड बी बेटर अगर आप इसको देख लें। इट वुड बी वेरी आई ओपनिंग फॉर यू कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड एक्चुअली क्या हो रहा है, रादर देन कि जस्ट हम ये कहें कि ओके PPC इज़ बेटर देन SEO। अच्छा, सर्च इंजन मार्केटिंग इज़ द ब्रॉडर टर्म, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ इट्स सब टर्म। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द सेट ऑफ टेक्निक। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, PPC भी आ जाती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाती है। सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करें, के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करें, या पैसे दे के PPC करें, ये दोनों कैंपेन सर्च इंजन के लिए ही कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग इज़ नॉट डिफरेंट देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड वेयर डिड इट गो, यस, PPC वर्सेस SEO की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, सो चलें, आई थिंक इन चीज़ों को भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अगर कोई है तो वो आप मुझसे पूछ लें, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप हेयर, एंड इस लेक्चर को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और जो हैंड आउट मैंने आपको दिए हैं उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और उनसे कुछ जो आपको सीखने को मिला वो भी आप शेयर कीजिएगा, और जो बातें मैंने उसमें से आपको पढ़ानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा ऑब्वियसली। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, तो वो मुझे बेशक अभी आप पूछ लें। जी पूछें। आगा मुर्तज़ा कह रहे हैं कोई से रिलेटेड कोई सवाल था, पूछें। शोएब भी मुखातिब कर रहे हैं, जी शोएब पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं। लीव कर रहे हैं कासिम हसन, लीव का मतलब अभी आप छोड़ के जा रहे हैं क्लास, ओके यू कैन लीव। जिनके क्वेश्चन है वो बेशक रह सकते हैं क्लास में, अदरवाइज द क्लास इज डिसमिस्ड। ओके, शोएब कह रहे हैं कि असाइनमेंट 1 के टाइम पर आउट ऑफ टाउन थे वो, इसलिए असाइनमेंट 2 के साथ सबमिट करा दिया है सेपरेट मेल में, काइंडली। ओके चलें, आपने ईमेल कर दी है ना, आई विल लुक इनटू इट,
आप ईमेल जो करस्पॉन्डिंग ईमेल है हमारी zubair@smiu.edu.pk उस पर भी ईमेल कर दें कि आपका प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपने जमा नहीं कराई थी और आप उसमें जमा करवा रहे हैं, तो आई विल लुक इनटू इट। क्विज से रिलेटेड क्या सवाल आ रहा था? आई एम वेटिंग फॉर दैट। यस, आगा मुर्तज़ा का क्वेश्चन है कि एक एमसीक्यू में सवाल ये पूछा गया था कि ई कॉमर्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को फ़ायदा हुआ है, B2C को या B2B को? इस तरह के 4 ऑप्शंस थे, तो उसमें से सही जो ऑप्शन था वो C2C था। लेकिन आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं, आगा मुर्तज़ा ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि B2C का भी तो हो सकता है, बट ये बात हमने 12 क्लासेस में भी कही है कि इंटरनेट की वजह से सबसे ज़्यादा जो जिस सेक्टर को फ़ायदा हुआ है वो C2C है, बिकॉज C2C कम्युनिकेशन इंटरनेट की वजह से ही ज़्यादा हुई है। इसके अलावा B2C बिजनेसेस तो पहले भी चल रहे थे, इस C2B भी चल रहे थे, राइट। और इसके अलावा तीसरा जो है B2B, वो तो चल ही रहे थे, उनको तो कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ इस कम्युनिकेशन से, खैर। लेकिन C2C एक ऐसा सेक्टर ऑफ बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा जिसको हुआ है, पूरा कंप्लीट चेंज हो गया, 100% 200% चेंज आ गया है उसके अंदर, बिकॉज C2C इज सोलली रिलाइंग ऑन कम्युनिकेशन फ्रॉम पीयर टू पीयर, एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ योर इंटरनेट, it's not your broadcasting media or any other media. So this was the argument जो कि हमने क्लास में 4-5 दफ़ा, I remember very correctly that हम 2-3 दफ़ा तो कम से कम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके। So that's about it. Thank you very much. See you in next class.